सूबे बिहार में कार्यरत सरकारी शिक्षकों का पदोन्नति, उनका निलंबन कैसे हो और उनका स्थानांतरण कैसे हो और अनुषांगिक कार्रवाई के लिए क्या नियमावली है। नियमावली 2024 क्या कहता है, शिक्षक नियमावली 2024 क्या कहता है। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए। जो सरकारी शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनके लिए अब उन्हें पदोन्नति भी मिलेगी, स्थानांतरण भी होगा और अन्य तरह की कार्रवाई होगी, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले सरकारी शिक्षकों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे, क्या क्या लाभ है इस नियम से शिक्षकों को और कहां पर उन्हें परेशानी होने वाली है। इस सारी बातों पर चर्चा करूंगा और उनकी वेतन में क्या वृद्धि होगी, स्थानांतरण कैसे होगा और अगर कोई गलती होती है तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी। इन सारी बातों पर चर्चा करूंगी। एक्सक्लूसिव खबर है जो सामने निकल कर आई, इसे हम और आप मिलकर समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय हो जाए। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो राज्य के सरकारी शिक्षक, विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2024 अब प्रभावी हो गया है। इसमें किए गए नए प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों को पदोन्नति के लिए 8 वर्ष का समय मिलेगा। 8 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षकों को यह पदोन्नति उपलब्ध रिक्तियों एवं स्व स्थानिक उत्क्रमण के आधार पर किया जाएगा। अब शिक्षकों के लिए निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक के प्रावधान किए गए हैं, जो मामले अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि खाता न बही और जो हम कहें सो सही। उसके लिए पूरे नियम बना दिए गए हैं कि कौन सा नियम होगा और इस नियम के मुताबिक 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को 6ठी और 8वीं तक की पदोन्नति मिल सकती है, उसके अध्यापक बन सकते हैं। वही इसी तरह से 6ठी और 8वीं कक्षा के लिए जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनकी पदोन्नति 9-10 के लिए हो सकती है, यानी हाई स्कूल में जा सकते हैं और वही हाई स्कूल के लिए बहाल हुए शिक्षक पदोन्नति करके उनका जो है पदोन्नति किया जाएगा और उनको प्रमोशन करके 11th-12th तक, 11वीं-12वीं तक के अध्यापक बनाया जा सकता है। विद्यालयों में जो है, विद्यालयों में प्राविधान के मुताबिक सभी पदोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। ऐसा नहीं जो रिक्ति उपलब्ध होगी उसके अनुसार विद्यालय में ही पदोन्नति मिल जाएगा एवं विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, जो विभाग जो बताएगा। और विद्यालय में अगर स्थान रिक्त होता है तो उन्हें पदोन्नत किया जाएगा, उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। लेकिन जो नियमावली है 2024 उसको ध्यान में रखा जाएगा कि नियमावली क्या कहता है। इसके अलावा सभी पदोन्नति विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार ही की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। अध्यापक अवाचार या कदाचार के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। खास तौर पर ऐसे मामले जो मामले अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में होंगे, जो मामले अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में होंगे उनमें कार्य से अनधिकृत गैरहाजिरी, जानबूझकर अवज्ञा, देखिए अनुपस्थिति, विभागीय अवज्ञा मान विभाग के नियमों को नहीं मानना, विभाग के आदेश को नहीं मानना और अनुशासनहीनता, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में योगदान नहीं देना, वित्तीय अनियमितता के मामले और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली
1976 के प्रावधानों का उल्लंघन तथा अन्य कोई मामले शामिल होंगे, ऐसी स्थिति में उन पे कार्रवाई की जाएगी। प्रावधान के तहत कोई भी विद्यालय अध्यापक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक या पुलिस या सिविल अभिरक्षा में रहा हो, उसे निलंबित समझा जाएगा। अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा। तो यह बहुत बड़ी खबर निकल कर है। बहुत दिनों से यह डिमांड थी शिक्षकों की कि अगर वो अच्छा काम करो तो पदोन्नति, जैसा अभी जो परीक्षा लिया जा रहा है, सक्षमता की परीक्षा लिया जा रहा है, तो उस पर भी यह शिक्षकों का डिमांड था कि परीक्षा जो विभागीय परीक्षा लिया जाए, उस परीक्षा के आधार पर उन्हें पदोन्नति दिया जाए। लेकिन अब विभाग ने साफ कर दिया है कि शिक्षक नियमावली 2024 के आधार पर उनको प्रमोशन मिलेगा और उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा। और यह कोई विभागीय परीक्षा नहीं होगी, विद्यालय में उपलब्ध रिक्तियों या फिर नवसृजित पदों के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाएगी। और जिसके लिए शिक्षक सेवा शर्त रखा गया है, जो 8 वर्ष की सेवा अवधि जरूरी है। और इधर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2024 अब प्रभावित हो गया है और रिक्तियों के उपलब्ध रहने पर ही के आधार पर ही शिक्षकों की पदोन्नति मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था। और यह जो नियमावली है, इस नियमावली को पहले पास किया गया था, उसके बाद इसको बनाने में समय लगा। अब इसे प्रभावी कर दिया गया है, यानी लागू कर दिया गया है। खास करके बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उन पर यह अधिनियम, यह नियम पर जो नियमावली है, यह लागू है और इन्हें पदोन्नति का भी लाभ मिलेगा और इन पर कार्रवाई भी इसी नियमावली के आधार पर किया जाएगा। अभी बहुत सारे मामले पेच फंसे हुए हैं, खास करके वेतन विसंगतियों के मामले में, उस पर भी सरकार को ध्यान देने की बात है। शिक्षक संगठन लगातार इस पर मांग उठा रहे हैं कि जो वेतन विसंगतियां हैं उसे दूर किया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए और खास करके पुरानी पेंशन नीति को भी लागू किया जाए। तो इस पर धीरे धीरे मांगे को पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शिक्षक भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो खास करके मैं शिक्षकों से यह चाहना चाहूंगा, कमेंट में वह भर भर के कमेंट करें कि इस नियमावली से क्या वह संतुष्ट है और कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है। खास करके जो वेतन विसंगतियों के मामले, समान काम के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना के बारे में उनकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हालांकि यह अब धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसका हम भी स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे शिक्षक भी स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, यह थी यह महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको आपको जानना जरूरी था। और जाते जाते आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।